हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से 10 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। इनमें उन क्वेश्चनों को लिया गया है जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस तरीके से प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन दो प्रमुख विषयों से लेकर के आएंगे और उसमें हमें बताएंगे प्रश्नों के सही उत्तर क्या है। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि सभी परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो है, बिहार का नवपाषाणकालीन स्थल जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, तो वह स्थान है चिरांद। चिरांद जो है सारण जिले में स्थित है। सारण जिला बिहार में है। यह एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य के त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना गया है। यह किन 5 भागों में विभक्त है? सुत्त पिटक को हम देखेंगे कि सुत्त पिटक किन 5 भागों में विभक्त है। तो 5 जो भाग हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्षुद्रक निकाय। तो दोस्तों, कभी कभार इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं कि सुत्त पिटक के इनमें से कौन सा भाग नहीं है। 3 कोई ऑप्शन उठा लिए जाते हैं, एक कोई अलग ऑप्शन दे दिया जाता है। तो या इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक का इनमें से कौन सा भाग है, या सीधे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि अंगुत्तर निकाय या मध्यम निकाय या संयुक्त निकाय का संबंध किस धर्म से है। तो कई प्रकार से प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा में उत्खनन किया गया था। तो कालीबंगा में जो उत्खनन हुआ था 1953 में किया गया था अलमानंद घोष के नेतृत्व में। कालीबंगा जो स्थल है, यह स्थल राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम दिखाई पड़ा। यदि हम वैदिक साहित्य में देखें तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत सबसे पहले दिखाई देता है वो शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में आता है। अगला जो प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में प्राकृत भाषा में लिखी पुस्तक गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? तो गाथा सप्तशती के लेखक हाल हैं। हाल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो मौर्योत्तर काल की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है, ऐसा विवाह है जिसमें कन्या का विवाह उस पुरोहित से करा दिया जो यज्ञ का अनुष्ठान विधिपूर्वक संपन्न कर लेता है। तो ऐसे विवाह को दैव विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने सर्वप्रथम अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसमें तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया? तो उस शासक का नाम है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तुर्की धनुर्धरों की भर्ती की थी। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष का कथन है कि ईश्वर के सम्मुख सभी स्त्री पुरुष भाई बहनों की भांति हैं? तो यह कथन दादू का है।
अगला प्रश्न है, मुगल काल में विभिन्न अवसरों पर अमीरों द्वारा बादशाह को दी गई भेंट या नजराना क्या कहलाता था? तो इस प्रकार के जो भेंट होते थे उसे पेशकश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने निसार नामक सिक्का चलाया जो रुपए का 1/4 मूल्य के बराबर होता था? तो निसार नामक सिक्का जहांगीर के द्वारा चलाया गया था जो कि 25 पैसे के बराबर होता था। रुपया 100 पैसे का होता है और निसार जो है 1/4 होता था। इसका मतलब निसार की वैल्यू 25 पैसे के बराबर होती थी जो कि जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। अब हम बात करते हैं 10 प्रश्न ऐसे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एन जोशी ने की थी 1929 में। एन जोशी के द्वारा 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी? तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, पथे दावी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पथे दावी नामक पुस्तक के लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। किस नेता ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक कहा था? तो वो थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किस तिथि को यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? तो वह तिथि थी 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में प्रमुख जो व्यक्ति थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो वह डेट है 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस नेता ने वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? तो उस नेता का नाम है महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने यह वक्तव्य दिया था। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे हम पुनः कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आएंगे, तो अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गणेश कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।